नमस्कार साथियों, मैं गिरिराज आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गिरिराज मैथ्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं और ये नया टॉपिक है गंगा नदी तंत्र का जो प्रयाग वगैरह है, जहाँ से उद्गम स्थल हैं जो पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में, आज वो पढ़ाने जा रहे हैं। तो साथियों, आपका कन्फ्यूजन 2-4 मिनट की वीडियो में, यानी कि 5-6 मिनट की वीडियो में आपका कन्फ्यूजन सारा दूर हो जाएगा कि प्रयाग उत्तराखंड में कितने प्रयाग हैं, कुल इंडिया में कितने प्रयाग हैं और गंगा नदी कौन से प्रयाग से निकलती है। ठीक है, तो अभी हम इस पर डिस्कशन करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले एक ब्रीफ में कंक्लूजन बता दूं आपको कि उत्तराखंड में यूके यानी कि उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं जिसे हम पंच प्रयाग बोलते हैं। पंच प्रयाग कौन कौन से हैं? एक है आपका विष्णु प्रयाग, एक है नंद प्रयाग, एक है कर्ण प्रयाग, एक है रुद्र प्रयाग और एक है देव प्रयाग। ठीक है, तो ये पंच प्रयाग हैं। और आपका एक यूपी में प्रयाग है जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, यानी कि पहले इसका नाम इलाहाबाद हुआ करता था, अभी रिसेंटली इसका नाम इलाहाबाद हुआ करता था, लेकिन इसका प्राचीन नाम जो है प्रयागराज है। ठीक है, तो अभी इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया है। तो प्रयाग का मतलब है क्या चीज़? प्रयाग वो चीज़ है कि जहाँ नदियों का संगम होता है उसे प्रयाग कहते हैं। ठीक है, जब कोई 2 या 3 नदी आपस में मिलती हैं तो वहाँ प्रयाग का मतलब है संगम। ठीक है, तो प्रयाग का मतलब क्या है? प्रयाग का मतलब साथियों है संगम। प्रयाग का मतलब है संगम। ठीक है, तो संगम यानी कि जहाँ नदियाँ आकर मिलती हैं तो वो प्रयाग कहलाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड में कितने प्रयाग हैं? कुल 5 प्रयाग हैं। तो गंगा नदी जहाँ से निकलती है वो कौन कौन से प्रयाग है, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। तो देखो, मैं थोड़ा सा और ब्रीफ में जानकारी बता दूं आपको कि गंगा नदी की 2 धाराएं हैं। ठीक है, एक है भागीरथी, इसे हम भागीरथी बोलते हैं। ठीक है, इस वाली धारा को, और एक है अलकनंदा, इस वाली धारा को हम अलकनंदा बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2 धाराएं हैं। जब ये 2 धाराएं मिल जाती हैं आपस में और मिलने के बाद इधर निकलती हैं तो ये यहाँ से गंगा कहलाती है। अभी साथियों, मैं इस सेक्शन पर बात करूँगा। देखो, ये सेक्शन है कि अलकनंदा में कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं। यहीं पे जो नदियाँ मिलती हैं, जहाँ ये मिलती हैं वो प्रयाग कहलाता है, और कौन कौन से प्रयाग पर आकर कौन कौन सी नदी मिलती है। ठीक है, तो आइए अब इस पर बात करते हैं। तो साथियों, देखो, ये है सबसे पहले एक नदी आकर मिलती है ऊपर। देखो, ये है, आपको बता दूं मैं, ये सेक्शन है, ये अलकनंदा नदी है। ठीक है, और ये जो सेक्शन है वो है भागीरथी नदी। जब ये आपस में मिल जाती हैं तो ये गंगा नदी कहलाती है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं इस पर बात करेंगे कि इस अलकनंदा नदी पर सबसे पहले एक नदी इधर से निकलती है। कौन सी? धौली गंगा नदी है। धौली गंगा नदी यानी कि अलकनंदा नदी पर एक धौली गंगा नदी आकर मिलती है और ये इस स्थान पर आकर मिल जाती है, और यह स्थान विष्णु प्रयाग कहलाता है। ठीक है, एक और नदी इधर, याद करने की भी ट्रिक बताऊंगा अभी आपको, लेकिन अभी पहले ऐसे ही सुनो आप। एक और नदी नीचे आके यानी कि नंदाकिनी नदी निकलती है, और ये नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिल जाती है, और ये यहाँ मिलकर जो यहाँ मिलती है, संगम होता है इसका, वहाँ इसे नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, 2 सेक्शन हो गए हमारे, यानी कि 2 चीज़ कवर कर ली हमने कि विष्णु प्रयाग यानी कि धौली गंगा मिलती है, और नंद प्रयाग में अलकनंदा नदी से नंदाकिनी नदी मिलती है। तीसरी जो पिंडर नदी है, पिंडर नदी आकर यहाँ मिलती है, वो जगह कहलाती है कर्ण प्रयाग कहलाती है। ठीक है, उसके बाद एक नदी इधर यानी कि दाईं ओर से आकर मिलती है, और ये दाईं ओर से आकर जो मिलने वाली नदी है वो मंदाकिनी नदी है, और मंदाकिनी नदी जहाँ मिलती है उस संगम स्थल को रुद्र प्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक, अभी और चर्चा करते हैं। जब यह अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और इधर से एक और नदी भागीरथी नदी चलती है, जब ये यहाँ मिलती हैं तो इस स्थल को देव प्रयाग नाम से जानते हैं। तो साथियों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती हैं? तो देव प्रयाग में मिलती हैं। रुद्र प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? कर्ण प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? कौन कौन सी नदी का संगम है? तो अभी मैंने आपको ये समझा दिया, और आगे चलते हैं। जब ये नदी यहाँ देव प्रयाग में मिल जाती हैं
तो उसके बाद ये आगे चलती हैं और यहाँ पहाड़ों पर ही चलती हैं, पहाड़ों पर चलती हैं। तो आगे चलने के बाद यहाँ ये नदी गंगा नदी कहलाती है, यानी कि भागीरथी नदी कहलाती है। जब भागीरथी नदी कहलाएगी तो भागीरथी नदी कहलाने के बाद जब ये पहाड़ों पे चलती है और पहाड़ों पर चलने के बाद जब ये ऋषिकेश से निकलती है, ऋषिकेश से निकलने के बाद जब हरिद्वार पहुंचती है तो हरिद्वार में यह गंगा नदी कहलाती है और यहीं पे मैदानी भागों में ये प्रवेश करती है। मैदानी भागों का मतलब आप समझ गए होंगे, मैंने आपको बताया यहाँ से जो निकलती है ये पहाड़ों से निकलती है, पहाड़ यानी कि ज़मीन यानी कि मिट्टी से कहीं नहीं मिलती है, ठीक है, केवल पत्थरों में ही चलती है। और इधर जो हरिद्वार में आती है तो यहाँ ज़मीनी यानी कि मैदानी भाग में चलती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी को मैदानी भाग कहाँ मिलता है, तो हरिद्वार में आकर मैदानी भाग मिलता है, ठीक है। तो हरिद्वार से फिर सीधा चलते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ज़मीनी चलते चलते, ठीक है। तो साथियों ये मैंने जो आपको बताए हैं अब उसकी याद करने की ट्रिक भी समझ लो। याद करने की ट्रिक ये है, देखो मैं अलकनंदा नदी बता रहा हूँ। अलकनंदा नदी पर एक नदी इधर से धौली गंगा निकली, क्या धौली गंगा, ठीक है। जब धौली गंगा नदी आकर मिलती है तो ये कौन सा स्थल है, ये है यानी कि विष्णु प्रयाग, ठीक है। तो देखो गंगा जी में कौन रहते हैं, विष्णु जी रहते हैं, ठीक है। तो याद हो गया कि विष्णु प्रयाग में मतलब कौन सी नदी मिलेगी, धौली गंगा, ठीक है। तो गंगा विष्णु प्रयाग। दूसरी नदी एक यहाँ पर आके मिलती है, कौन सी, यानी कि नंदाकिनी नदी। ये नंदाकिनी नदी आकर इधर मिलती है और ये स्थल जो है वो स्थल कौन सा कहलाएगा, यानी कि नंद प्रयाग। तो नंदाकिनी और नंद प्रयाग आपको याद करने में बहुत आसानी है कि नंदाकिनी नदी आके मिलेगी तो वो नंद प्रयाग कहलाएगा, ठीक है। अब तीसरी नदी एक और आके मिलती है, वो कौन सी नदी है, ये नदी है यानी कि पिंडर नदी। कौन सी नदी है, ये नदी है पिंडर नदी। तो सुनो, पिंडर और यहाँ जो स्थल है इसका वो कौन सा स्थल है, कर्ण प्रयाग, ठीक है। तो कर्ण और पिंडर, देखो यहाँ पे अड़ा दिख रहा है और यहाँ पे भी डा दिख रहा है, ठीक है। तो कर्ण प्रयाग में मिलती है पिंडर नदी। तीसरी इधर से दाईं ओर से, ये भी आपको याद रखना है कि दाईं ओर से केवल एक ही नदी आकर मिलती है, यानी कि मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी आकर मिलती है, कौन सी नदी है, मंदाकिनी। तो मंदाकिनी नदी आकर जो मिलेगी अलकनंदा नदी से वो कौन सा स्थल है, तो मंदाकिनी यानी कि रुद्र। तो देखो आप एक चीज़ समझो, मंद रुद्र यानी कि दोनों अपोजिट हो गए। मंद यानी कि मंद मतलब धीमा और रुद्र मीन्स तेज, ये अपोजिट हो गए। आपको समझना चाहिए सही ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर एक और नदी, सॉरी मैंने आप थोड़ा मिट गया, यहीं पे आपको समझा दूँ। फिर एक नदी और मिलती है इधर से आकर मिलती है, कौन सी नदी, भागीरथी नदी। भागीरथी नदी जो मिलती है यहाँ पर आकर वो कौन सा, यानी कि देव प्रयाग कहलाता है। देव प्रयाग, जब दो नदियों का संगम हो जाएगा तो वहाँ देवता निवास करते हैं, देवता वास करेंगे, ठीक है। तो यह मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे आपको याद रखनी है नदी। एक दो बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, ये गारंटी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगी आपकी वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और ऐसी वीडियो पाने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। थैंक यू आज, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।